नमस्कार, मेरा नाम है दीपक कुमार और आपने पॉलिटिकल पंचायत के खास न्यूज बुलेटिन को देखना शुरू कर दिया है, जिसमें हम आपको डिटेल में बताएंगे पिछले 24 घंटों में राजस्थान की पॉलिटिक्स में क्या कुछ नया हुआ। तो सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की, जहां उन्होंने क्षेत्रों में हो रही भारी बारिश को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। इसके अलावा जीएसटी परिषद की बैठक में 12% और 28% के टैक्स स्लैब को खत्म करके केवल 5% और 18% टैक्स स्लैब रखने के सरकार के निर्णय को ऐतिहासिक करार दिया है। वहीं कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने भी इसे जन कल्याणकारी निर्णय बताते हुए पीएम मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताया। अब बात करते हैं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और कांग्रेस के विधायकों की, जहां उन्होंने बारिश के कारण किसानों की फसल खराब होने पर विधानसभा में मुआवजे की मांग को लेकर खूब प्रदर्शन किया। वहीं टीकाराम जूली ट्रैक्टर पर बैठकर विधानसभा परिसर के बाहर चक्कर लगाते भी नजर आए। इसके अलावा पॉलिटिकल पंचायत के संवाददाता से बात करते हुए विधायक रफीक खान ने किसानों की फसलों को लेकर क्या कहा, सुनिए। कि मुआवजा देने की मांग लगातार यहाँ पर कर रहे हैं हमारे साथ। सर, क्या कहेंगे, आप लगातार मांग कर रहे हो इस तरह का? किसानों को मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, फसलें बर्बाद हो चुकी है। मेरे हाथ में मूंग है, मूंग की जड़ें खत्म हो चुकी है, मूंग की फसल और पत्ते बर्बाद हो चुके हैं। हमारी मांग है कि सरकार मुआवजा घोषित करे और मुआवजा दे। अब खबर बाड़मेर से, जहां खेत सिंह भाटी द्वारा हिरण का शिकार करने से रोकने पर उसकी हत्या का मामला अब राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष स्वरूप सिंह खारा बाड़मेर के मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठे, जहां उन्होंने आर पार की लड़ाई की घोषणा कर डाली। स्वरूप सिंह खारा इस घटना को लेकर काफी गुस्से में दिखाई दिए, जहां पर उन्होंने विशेष समुदाय को सीधे सीधे टारगेट करते हुए कहा कि पाकिस्तान पर हो रहे हिंदुओं के अत्याचार की तर्ज पर यहां भी समुदाय विशेष के लोगों ने हिंदुओं को टारगेट कर उनको टेस्ट करना शुरू कर दिया है। ये विधर्मी लोग, ये सांप्रदायिक लोग और ये बाबर और अकबर की नाजायज औलादें इस बात का ये फायदा उठा रही है कि यहाँ के लोग अति सहिष्णु हैं और सौहार्दपूर्ण बात में विश्वास करते हैं। ये निरंतर घटनाएं हो रही है और टेस्टिंग कर रहे हैं कि इनका क्या प्रतिकार वापस आ रहा है, काउंटर क्या आ रहा है, और अब हम कुछ न कुछ प्रतिकार काउंटर करेंगे तभी जाकर के लोग ये माने। अब बात करते हैं शिव विधायक रविंदर सिंह भाटी की, जहां उन्होंने सदन में हुई पक्ष विपक्ष की भिड़ंत के कारण विधानसभा की कार्रवाई न चलने पर चिंता जाहिर की। साथ ही मीडिया से बात करने के दौरान भाटी ने जैसलमेर में हुई खेत सिंह की हत्या का जिक्र करते हुए भजनलाल सरकार को जमकर घेरा। विधायक रविंदर भाटी ने कहा, प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, लेकिन जब उन पर संकट आया तो सरकार आंखें बंद करके बैठी है कि आखिर ये तमाम चीजें कब तक चलेगी। ये अपराधियों के हौसले जो बुलंद हो रहे हैं, ये आखिर कब तक चलेगा। आए दिन घटनाएं घटित होती है और प्रदेश की सरकार, राजस्थान की सरकार आंखें बंद करके बैठी है। आप विचार करें, जब राइजिंग राजस्थान की बारी आती है तो हम प्रवासी राजस्थानियों को बुलाते हैं, जब चुनावों की बारी आती है तो वोट के लिए उनके पास जाते हैं, पर आज जब उन पे संकट आया है और ऊपर और नीचे डबल इंजन की सरकार है, तो उनके हितों की रक्षा करना भी प्रदेश की सरकार की जिम्मेदारी है। अब खबर विधानसभा के अंदर से, जहां टीकाराम जूली ने सरकार को घेरते हुए कहा कि किसानों की बिजली 15-15 दिनों से कटी हुई है और उनका अनाज सड़ रहा है। जिसके बाद टीकाराम ने मुख्यमंत्री भजनलाल पर निशाना साधते हुए कहा कि जब किसानों की बात आई तो वो उठकर चले गए। इस पैरी सरकार के कानों के पर्दे खुल जाए, इसलिए मैं तेज बोल रहा हूँ। हालांकि टीकाराम जूली के सभी सवालों का जवाब कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने दिया, लेकिन टीकाराम को इस पर भी संतुष्टि नहीं मिली, जिसके जवाब में उन्होंने किरोड़ीलाल मीणा पर सवाल उठाते हुए कहा, ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात मंत्री ने की। आपने जो जवाब दिया है, ऊंट के मुंह में जीरा है, ऊंट के मुंह में जीरा है। खुद बाबा जिस हिसाब से बोल रहे हैं, उनको लग रहा है कि वो खुद न्याय नहीं कर पा रहे जनता के साथ। इसके बाद कानून मंत्री जोगाराम पटेल बुरी तरह भड़क उठे और उन्होंने टीकाराम जूली का जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार कभी किसानों के हितों के बारे में नहीं सोचती और कांग्रेस किसान विरोधी है। कांग्रेस की संस्कृति नहीं है, कभी भी किसान के हित में नहीं रही है, तो किसान विरोधी कांग्रेस है, ये किसान विरोधी कांग्रेस है। अब खबर नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल से जुड़ी हुई, जहां उन्होंने थानाधिकारी को चूरू के कार्यक्रम में नशे में होने का आरोप लगाते हुए फटकार लगाई थी, जिसके बाद उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हुआ। जिसके बाद कुछ लोगों ने उसी थानाधिकारी का सम्मान किया, जिसको बेनीवाल ने खुले मंच पर सबके सामने फटकार लगाई थी। साथ ही हनुमान बेनीवाल की आलोचना करते हुए लोगों ने कहा कि इनकी कार्यशैली और ईमानदारी किसी परिचय की मोहताज नहीं है। अफसोस की बात है कि आजकल कुछ नेता अपनी राजनीतिक चमक बढ़ाने के लिए पुलिस को निशाना बनाना आसान समझते हैं।
अब बात करते हैं झालावाड़ में स्कूल हादसे के विरोध में प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार हुए नरेश मीणा की, जहां राजस्थान हाईकोर्ट से उनको अब राहत मिल चुकी है और जस्टिस अशोक कुमार जैन की अदालत ने नरेश को जमानत पर रिहा करने का आदेश जारी कर दिया। साथ ही अदालत ने सरकार पर टिप्पणी करते हुए सवाल पूछा कि धरना प्रदर्शन क्या अपराध है, जिसके जवाब में नरेश मीणा के वकील फतेहराम मीणा और रजनीश गुप्ता ने कोर्ट को बताया कि घटना वाले दिन अस्पताल के बाहर पहले से ही धरना प्रदर्शन जारी था। प्रदर्शन किया, बैठे वहाँ पर और न्याय की बच्चों को मांग करने के लिए, उन्हें जो उचित मुआवजे की मांग करने लगे और उस वक्त पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और फिर वो जेल चले गए और अब उन्हें उस मामले में जमानत मिली है। जैसलमेर के डांगरी गांव में खेत सिंह राजपूत की हत्या का मामला अब काफी गर्माता नजर आ रहा है। गुस्साए ग्रामीणों ने बाजार की दुकान में आग लगा दी थी, जिसके बाद पास की 3 और दुकानों को भी इस आग ने चपेट में ले लिया। हालात को देखते हुए 400 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। अब इस हत्या को उदयपुर के बहुचर्चित कन्हैया लाल प्रकरण की तरह जोड़ा जा रहा है, जिसमें विशेष समुदाय के लोगों ने कन्हैया लाल की धारदार हथियार से हत्या कर दी थी। इस पूरी घटना पर शिव विधायक रविंदर सिंह भाटी ने राजस्थान विधानसभा में आवाज उठाते हुए कार्रवाई की मांग भी की थी। जैसलमेर के डांगरी गांव में खेत सिंह अभी हत्या हुई है और बाड़मेर मोर्चरी के आगे हजारों लोग धरने पे बैठे हैं। मेरा तो प्रदेश की सरकार से निवेदन है कि आरोपियों के तुरंत से तुरंत गिरफ्तार करें और इस तरीके की घटना आए दिन हो रही है, निवेदन है कि आप मजबूत कदम उठाएं। इसके साथ ही जैसलमेर के पूर्व विधायक सांग सिंह भाटी ने बासनपी की घटना को याद करते हुए कहा कि जिले में भाईचारे का स्वाद अब खत्म हो चुका है और अब हम कब तक सहेंगे। इतना ही नहीं, सांग सिंह भाटी ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि आरोपियों के घरों और खेतों में बुलडोजर चलाया जाए, वरना पब्लिक उनको जवाब देगी। और उसको पीट पीट के मारा है, रात भर पड़ा रहा हो। सुबह 8 बजे पता लगा खेत सिंह क्या हुआ तो मुझे मार दिया गया। उनके खेतों के ऊपर बुलडोजर चले, ये 4 बजे तक हमने टाइम दिया है, नहीं तो ये पब्लिक देगी जवाब उनको। वहीं शाहपुरा विधायक मनीष यादव ने एसआई भर्ती रद्द को लेकर सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार ने कोई क्लियर स्टैंड नहीं लिया और जनता को पागल बनाने का काम किया है। साथ ही धर्मांतरण बिल पर उनका कहना है कि भाजपा की पॉलिसी हमेशा से ही लोगों को बांटने और बरगलाने की होती है। इसके अलावा उन्होंने कोचिंग बिल पर भी अपनी राय साझा की। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। 4 लोगों से राय लेकर के आपने पूरा कोचिंग बिल बना दिया। क्या आपने छात्रों और अभिभावकों की राय ली? क्या जो छात्र जिसका भविष्य तय होना है, जो भविष्य तक जाना है, आज के एआई के जमाने में अभिभावक और छात्रों से आपको राय लेनी चाहिए थी। वहीं शिव विधायक रविंदर सिंह भाटी ने पॉलिटिकल पंचायत के संवाददाता से बात करते हुए एसआई भर्ती रद्द पर अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा कि जो अभ्यर्थी पूरी मेहनत और ईमानदारी से अधिकारी बने, उनकी क्या गलती थी। कार्रवाई उन पर हो जो दोषी है, न कि निर्दोषों पर। इसके अलावा किसानों की फसल खराब होने पर भाटी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखो, निश्चित रूप में मीना किसान आ रहे हित रे मीना प्रदेश की सरकार ना कदम उठाना चाहिए। जो किसान जिका रे नुकसान हुआ है उमर नुकसान की भरपाई की करवे, ये वास्ते प्रयास करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि राजस्थान सरकार ने बारिश में मरे लोगों के आंकड़े छिपाए हैं। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। अगर चैनल पर आप नए हैं और राजस्थान की टॉप खबरों को एक ही बुलेटिन में जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि खबरें चलेंगी वही जो होंगी जरूरी। धन्यवाद।